नमस्कार। देश और दुनिया आज महामानव की जयंती मना रही है और आज मैं उनके जन्मदिन पर सत्याग्रह कर रहा हूँ। शिक्षा मानव को मानव बनाती है और मेरा संघर्ष उसके प्रति हमेशा रहेगा। 1000 से ऊपर गलतियाँ 500 से ऊपर प्रमाण के रूप में भेज चुका हूँ। 8 महीने से सूचित कर रहा हूँ कि आप गलत पढ़ा रहे हैं, कृपया सुधार करें, लेकिन उन पर कोई असर नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देश के सबसे बड़े भाषणवीर तथा कथित एक शिक्षक की कोचिंग फिजिक्स वाला की। नाम सुनकर आप चौंक गए होंगे। जी हाँ, 1000 से ऊपर गलतियाँ सिर्फ एक सब्जेक्ट बायोलॉजी में। इनके IAS जनरल साइंस में भी सैकड़ों गलतियाँ मैंने देखी और उनका भी प्रमाण भेजा। बायोलॉजी के सभी पुराने नए फ्री या पेड वीडियोज़ में, सभी स्कीम्स में सैकड़ों गलतियाँ हैं। एक एक चैप्टर में 10, 20, 30, 38 तक गलतियाँ मैंने देखी और इन्हें मैंने भेजा। हमेशा आग्रह करता रहा कि कृपया सुधारें, कि इन्होंने सुधारा नहीं और आज भी ये गलत पढ़ा रहे हैं। यही नहीं, ये जो किताबें देते हैं स्टूडेंट्स को, मॉड्यूल्स, पतली पतली किताबें, उनमें भी गलतियाँ हैं। एक मोटी सी किताब है पंच, जिसके प्रत्येक चैप्टर और पेज में गलतियाँ हैं और गलतियाँ इतनी हैं कि इस पंच बुक को पढ़कर कोई बच्चा +2 भी ठीक से पास नहीं कर सकता। फिर भी उस किताब का ये प्रमोशन किए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। साथियों, बच्चे तो अज्ञानी हैं, मासूम हैं, वे नहीं जानते। पेरेंट्स भी सभी साइंस के टीचर या ज्ञानी नहीं हैं, विशेषकर बायोलॉजी के बहुत ही कम। और ये समझते हैं कि इस देश के लोगों को हम कुछ भी पढ़ाकर, गलत सलत पढ़ाकर हम उन्हें ठग सकते हैं और करोड़ों अरबों खरबों का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, जो कि फिजिक्स वाले ने किया भी है, अन्यों ने भी किया है। इनके द्वारा प्रत्येक पुराने या नए जो भी स्कीम है, चाहे वो विक्ट्री हो, चाहे वो यकीन हो, प्रचंड हो, लक्ष्य हो, अर्जुना के सभी बैचेज सीरीज हो, सभी में सैकड़ों गलतियाँ हैं। एक चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इनके सभी स्कीम्स को मिलाकर मैंने देखा कि सिर्फ एक चैप्टर में 200 से ऊपर मिस्टेक्स हैं। लगभग आधी गलतियां तो NCERT बुक के कारण है और आधी गलतियां जो ये एक्स्ट्रा अतिरिक्त ज्ञान देते हैं उसके कारण। अगर ये नामचीन कोचिंग सिर्फ +2 लेवल की सही शिक्षा नहीं दे सकते हैं, NCERT बुक सामने है, दुनिया की तमाम किताबें सामने हैं और ये दावा करते हैं कि देश के सबसे नामचीन ज्ञानी और विद्वान शिक्षक पढ़ाते हैं, तो फिर ये गलतियाँ कैसे? और ये गलतियाँ वर्षों से हैं। 4-5 साल पुरानी वीडियोज़ में भी मैंने मिस्टेक्स देखी। और आश्चर्य की बात यह है
कि सूचित करने के बाद भी इन्होंने गलतियों को नहीं सुधारा या सुधार न सके। मैंने इन्हें अपनी तरफ से ऑफ़र भी दिया कि अगर आप नहीं सुधार पा रहे हैं, करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं अपनी सर्विसेज आपको ऑफ़र करता हूँ। लेकिन मेरे सर्विस को भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, मैं इसका सम्मान करता हूँ, सबको अधिकार है वह किसकी सर्विस ले ना ले, लेकिन इनका कर्तव्य है कि ये बच्चों को सही शिक्षा दें, और बच्चों का अधिकार है, देश का अधिकार है कि वे सही शिक्षा प्राप्त करें। ये दावा करते हैं कि ये सस्ती शिक्षा देते हैं, देश में सबसे सस्ती शिक्षा देते हैं, लेकिन मैं दावा करता हूँ ये इमोशनल एडवर्टीजमेंट कर बच्चों और उनके पेरेंट्स को ट्रैप करते हैं। इमोशनल ऐड के द्वारा ये बल्क मार्केटिंग करते हैं। यह बिजनेस स्ट्रेटेजी है, और इस तरह से ये लाखों लाख बच्चों को ट्रैप कर खरबों का साम्राज्य इन्होंने कुछ ही वर्षों में खड़ा कर लिया है। मैंने आकाश बायजूस के बारे में भी पीएमओ से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के बिहार सीएमओ, उनके डीजीपी तक से शिकायत की, बाल मानवाधिकार और मानवाधिकार आयोग तक से शिकायत की। बिहार डीजीपी ने आकाश बायजू द्वारा गलत पढ़ाए जाने को लेकर सीतामढ़ी एसपी और डीएसपी को भी पत्र लिखा, जो कि मैसौल थाने में भी गया। मैंने मैसौल थाने, एसपी ऑफिस और डीएसपी से खुद बात की, लेकिन किसी ने किसी भी स्तर पर कोई संज्ञान नहीं लिया। साथियों, हमारा पूरा तंत्र भ्रष्ट हो चुका है, और शिक्षा सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, जो आपको सर्वश्रेष्ठ जीव मानव कहलाने का हक देती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सब जानने के बाद माता पिता कितने जागरूक होते हैं? क्या सरकार की आंख खुलती है? क्या सुप्रीम कोर्ट का हृदय परिवर्तन होता है? और सबसे बड़ी बात, क्या फिजिक्स वाला मेरी इन बातों का सकारात्मक लेता है और सुधार करता है? मैंने इन सब बातों की जानकारी उन्हें पहले ही दी कि अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो मैं अपनी बात, आपकी गलतियों के बारे में दुनिया के सामने रखूँगा, लेकिन मैं आपको गलतियाँ भी भेजता रहूँगा। यही मेरा सत्याग्रह है। धन्यवाद।